गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में प्यारे बच्चों देखा है कि आर्टिकल की डेफिनेशन क्या होती है। आर्टिकल एडजेक्टिव है या डिटरमिनर्स है। एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों। आजकल आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स के अंदर क्यों स्थान दिया गया है। उसके बाद हमने उस वीडियो लेक्चर में ये भी देखा प्यारे बच्चों कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में आर्टिकल का प्लेस कहाँ होता है। उस वीडियो लेक्चर में हमने ये भी देखा प्यारे बच्चों कि आर्टिकल को बोला कैसे जाता है, कैसे प्रोनाउंस किया जाता है अगर ये किसी सेंटेंस में आते हैं तो। फिर मैंने आपको लास्ट में प्यारे बच्चों ये भी बताया कि ए और एन अगर दोनों में से एक आर्टिकल कहीं फिल करना आ जाए तो कहाँ पर ए का प्रयोग होगा और कहाँ पर एन का प्रयोग होगा प्यारे बच्चों। उसके लिए भी एक ट्रिक जो है वो मैंने इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो लेक्चर है, जो बेसिक लेक्चर है, जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, उसमें ये सारी बातें मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों के लिए डिस्कस की है। और अगर आप आर्टिकल देख रहे हैं और आर्टिकल समझना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर ज़रूर देखें। उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आए प्यारे बच्चों। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम आपको बताना चाहेंगे कि स्पेसिफिक यूज़ ऑफ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग जो होता है वो कहाँ कहाँ होता है। ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं, ऐसे कौन से नाउन हैं जिनसे पहले हम ए और एन लगाएं। अब ए कहाँ लगाना, एन कहाँ लगाना, ये बात तो हम पहले बता चुके हैं आपको। अब इन दोनों में से एक आर्टिकल आएगा तो वो किन सेंटेंसेस में आएगा, कौन से नाउन से पहले आएगा, ये बात आज हम डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर हम देखते हैं जो है हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी प्यारे बच्चों सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि हमारा स्पेसिफाइड नहीं है, राइट, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये बात मैंने परिभाषा में भी आपको बताई थी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि स्पेसिफाइड नहीं होता है तो वहाँ पर हम आर्टिकल ए और एन में से कोई एक आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और प्यारे बच्चों अगर हम इस काउंटेबल नाउन को, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को अगर हम स्पेसिफाइड कर देते हैं तो फिर हम आर्टिकल जो है वो दा का प्रयोग करते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ एक सिंपल से एग्जाम्पल के द्वारा। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता क्या है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एक वचन। और काउंटेबल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जिसको गिना जा सके। और नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा होती है। यानी ऐसी संज्ञा, ऐसी एक वचन संज्ञा जिसको गिना जा सके। राइट, ऐसी संज्ञाएं आप जानते हैं जिनको आप गिन सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि नाउन जो है वो काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है। ऐसे नाउन भी होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते। राइट, जैसे पेन है, पेन को हम गिन सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे चेयर है, चेयर को हम काउंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। टेबल है, टेबल को हम काउंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन क्या मिल्क को काउंट कर सकते हैं? क्या राइस को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जिन नाउन्स को काउंटेबल यानी जिनको गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन होते हैं प्यारे बच्चों। तो ऐसे नाउन को आप आराम से पहचान सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल से इसको हम देखते हैं। देखिए, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन है या मेरे पास कोई पेन है, राइट। तो यहाँ पर ये जो आपका ये नाउन है ये आपका सिंगुलर भी है प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर हम पेन को प्लूरल बनाएं तो फिर पेन्स हमें लिखना पड़ेगा। तो ये प्लूरल तो है नहीं। ये काउंटेबल भी है क्योंकि इसको गिना भी जा सकता है और ये संज्ञा तो है ही।
राइट। तो ये हमें पता लग गया कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले हमने इसका प्रयोग कर दिया प्यारे बच्चों। राइट। ए और एन में से किसका प्रयोग करना है ये मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूं प्यारे बच्चों। फिर भी छोटा सा हिंट मैं आपको यहां भी दे देता हूं कि ऐसे शब्द जो आपके व्यंजन से, व्यंजन ध्वनि से शुरू होते हैं, तो व्यंजन और स्वर जो है वो आपको हिंदी के आपको पता है ही, जो क ख ग वो व्यंजन होते हैं और अ ई ये आपके स्वर होते हैं। तो इसको आप बोल करके भी देख लो, पेन। राइट। तो प साउंड आपको पता है ये व्यंजन में आती है, तो व्यंजन में अगर आएगी तो वहां पर आप ए का प्रयोग करेंगे, और अगर स्वर अगर कहीं पर आपको मिलता है तो वहां पर आप एन का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको बहुत पहले मैं आपको बता चुका हूं, तो अब आपको डिटेल में ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, अब आप इसको मान लीजिए मैं स्पेसिफाइड करता हूं। कैसे करूंगा? द पेन विच you gave me is very expensive. Right. The pen which you gave me, जो पेन which you gave me, जो तुमने मुझे दिया, is very expensive, वो बहुत ही कीमती है। ठीक है। अब वो पेन कोई पेन नहीं रहा, अब वो पेन स्पेसिफाइड कर दिया आपने उसको विशेष बना दिया। तो जब आप ये भी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन यहां पर आप ए का प्रयोग नहीं कर सकते। आप ए पेन विच यू गेव मी ऐसे नहीं बोल सकते प्यारे बच्चों, आपको द पेन विच यू गेव मी ऐसे बोलना पड़ेगा। राइट। तो जब आप उसको स्पेसिफाइड कर देते हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, तब तो आप उसके साथ में क्या लगाते हो? द का प्रयोग करते हो। और यदि आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्पेसिफाइड नहीं है तो उसके साथ में आप क्या प्रयोग करेंगे? आप इन दोनों आर्टिकल्स में से ए और एन में से एक का प्रयोग करेंगे। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। प्यारे बच्चों, सामान्यतः जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन आप समझते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जगह का नाम, उसे वो प्रॉपर नाउन है प्यारे बच्चों। तो प्रॉपर नाउन जो होता है हमारा, राइट, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे हम बोलते हैं, उससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते, सामान्यतः नहीं करते हैं आमतौर से। जैसे मैं आपसे कहूं कि राम इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब यहां पर देखिए ये हमारा प्रॉपर नाउन है प्यारे बच्चों, और इससे पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। राइट। सामान्यतः अधिकतर किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम है, ठीक है, तो या किसी वस्तु का नाम है, तो उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतः नहीं करते हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में इससे पहले हम ए और एन का प्रयोग भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, और हम द का प्रयोग भी करते हैं। चलिए इन बातों को अभी समझ लेते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई मोहन नाम का आदमी है, कोई लड़का है, वो आपके पापा से मिलने के लिए आया है, आप मोहन को नहीं जानते, वो आपके दरवाजे पर खड़ा है। राइट। तो वो दरवाजे पर खड़ा है, उसने नॉक किया, आपने दरवाजा खोला और उसने कहा कि मैं आपके पापा से मिलना चाहता हूं। ठीक है। उसने अपना नाम भी बताया कि माई सेल्फ मोहन, आई वॉन्ट टू मीट योर फादर। गॉट इट। और आप अंदर गए तो आप क्या कहेंगे? आप अपने पापा से क्या कहेंगे? अ मोहन इज स्टैंडिंग आउटसाइड। राइट। आप अपने पापा से कहेंगे, देखिए मोहन से पहले मैंने आर्टिकल लगा दिया प्यारे बच्चों, अ मोहन इज स्टैंडिंग आउटसाइड। कोई मोहन नाम का लड़का है वो जो बाहर खड़ा है, ही वांट्स टू मीट यू, वो आपसे मिलना चाहता है। राइट। क्योंकि इसको आप जानते नहीं हैं, ये स्पेसिफाइड
नहीं है, राइट। ये कोई मोहन की कैटेगरी में है। यहां राम को आप जानते हैं, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहां इस मोहन को आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपने कहा कि अ मोहन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, कि कोई मोहन जो है वो घर के बाहर खड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप ए और एन में से किसी एक आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप द का भी प्रयोग कर सकते हैं प्रॉपर नाउन के साथ। कैसे भला? ही इज द मोहन हु stood first in 10th क्लास। मान लीजिए 10th क्लास में 4 मोहन हैं और कोई एक मोहन उनके अंदर से फर्स्ट आया प्यारे बच्चों, और वो मोहन आपके सामने खड़ा है और आप बता रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि ही इज द मोहन, ये वही मोहन है हु स्टूड फर्स्ट इन 10th क्लास, जो कि 10वीं कक्षा में प्रथम आया, राइट। ये वही मोहन है जो 10वीं कक्षा में प्रथम आया था। तो आपने उस मोहन को स्पेसिफाइड कर दिया। अब देखिए, यहां पर ये भी प्रॉपर नाउन है आपका, और ये भी प्रॉपर नाउन है प्यारे बच्चों, और ये भी प्रॉपर नाउन है। इस प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं है। इस प्रॉपर नाउन से पहले मैंने एक आर्टिकल लगा दिया है। इस प्रॉपर नाउन से पहले मैंने द आर्टिकल लगा दिया है कि ही इज द मोहन। तो प्यारे बच्चों, ये आर्टिकल जो है देखने में बड़े सिंपल से नजर आते हैं कि हम कहीं भी यूज कर देते हैं, कि ए का प्रयोग कहीं भी कर दिया, एन का जहां मर्जी आया वहां एन लगा दिया, जहां मर्जी आया वहां द और दी में से कुछ भी लगा देते हैं हम लोग सोचते ही नहीं है, विचारते ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। हर एक को यूज करने के हर एक सेंटेंसेस में रूल हैं, नियम हैं। तो ये नियम आपको पता होने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से प्रॉपर नाउन से पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है और किस प्रॉपर नाउन के साथ में किस कंडीशन के अंदर आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको आगे बताता हूं। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं कि और कहां पर हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, आपने एक्सक्लेमेटरी जो हमारे सेंटेंसेस हैं, जिन्हें हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहा जाता है, या ऐसे वाक्य जिनके अंत में आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलता है, राइट। वो वाक्य व्हाट से भी शुरू होते हैं। तो अगर वाक्य से स्टार्ट होता, मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाट ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। व्हाट डैश ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। कितनी सुंदर लड़की है ये। तो इस प्रकार के जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, जो व्हाट से शुरू होते हैं और उसके बाद आपका कोई भी काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपको नजर आता है, ये तो प्यारे बच्चों इसका एडजेक्टिव है, ये हमारा नाउन है। और आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, ठीक है। वो साउंड ले सकता है आपकी यहाँ की, लेकिन आता हमेशा नाउन के लिए ही है। तो ये काउंटेबल नाउन है, तो हमने क्या लगाया यहाँ पर, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, राइट। अब अगर ये यहीं पर हमारा वर्ड अगर ऑनेस्ट होता तो व्हाट फिर हमारा क्या आ जाता, एन ऑनेस्ट, राइट। व्हाट ए ऑनेस्ट गर्ल शी इज। तो फिर हम यहां पर ये लगा देते, राइट। साउंड हमेशा इसके लिए जाएगी, लेकिन आएगा किसके लिए प्यारे बच्चों, नाउन के लिए आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में व्हाट के बाद यदि कोई भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो उसके साथ भी ए और एन का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आपने बहुत सारे सेंटेंसेस में
पर मंथ, पर आवर, पर केजी, ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे बोलते हुए लोगों को सुना होगा। पर मीन्स प्रति, प्रति महीना, प्रति घंटा, प्रति किलो, राइट। जहां पर ये प्रति आ जाता है वहां पर भी आपको ए और एन में से एक आर्टिकल आप लगा सकते हैं प्यारे बच्चों। जैसे हम कोई भी एक एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए आई अर्न 20,000 अ मंथ, ऐसे बोला जाता है आई अर्न 20,000 पर मंथ। प्यारे बच्चों ऐसे बोलना चाहिए, आई अर्न 20,000 अ मंथ। तो यहां पर आप ये आर्टिकल लगा सकते हैं, ए आर्टिकल आ जाएगा आपका। आप कोई और एग्जांपल ले लीजिए प्यारे बच्चों। जैसे शी कैन रन 12 किलोमीटर्स एन आवर, वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, राइट। तो प्रति के लिए ये देखिए हमने यहां पर इसे यूज कर दिया। तो प्यारे बच्चों ऐसे अगर आपको सेंटेंस में जहां आपको प्रति महीना, प्रति साल, प्रति घंटा, पर केजी, प्रति किलो, ऐसे अगर आपको नजर आता है तो वहां पर उससे पहले, उस नाउन से पहले, महीने से पहले, घंटे से पहले या केजी से पहले, राइट, आपको जो भी अगर वो स्वर से शुरू होता है प्यारे बच्चों तो वहां पर आप एन का प्रयोग, और अगर वो व्यंजन से शुरू होता है तो वहां पर आप ए का प्रयोग करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट रहेगा। तो आगे अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट यूज। मान लीजिए गिनती बताने वाले कोई भी शब्द होते हैं, गिनती के जो गिनती बताते हैं, जैसे 100, कोई भी गिनती बताने वाले, 100, 1000, ये गिनती है, 1, 2, 3, सब गिनती बताने वाले शब्द हैं। तो इनसे पहले भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे ही इज डैश वन आइड मैन, आई हैव 100 रुपी नोट, राइट। अब देखिए, अब गिनती बताने वाला शब्द है, ये भी गिनती बताने वाला शब्द है आपके लिए। तो यहां से देखिए, अब प्यारे बच्चों यहां पर ए और एन में से मैंने लगाना है, तो इसको हम क्या करके देखेंगे, बोल के देखेंगे, 1, वाह, राइट। ये ट्रिक मैंने आपको पहले समझाई थी, इसके लिए आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, डिटेल में मैंने वहां पर बताया। तो इन दोनों में से चूज करना है, तो क्या आया, क्योंकि ये व्यंजन से शुरू होता है तो इसीलिए हम, अगर ये वावल से शुरू होता तो हम यहां पर एन लगाते, तो व्यंजन से शुरू होता है, इसीलिए हमारा ए आ गया और यहां पर ए आ गया। तो ऐसे गिनती बताने वाले जितने भी शब्द होते हैं उनसे पहले भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम आपको नेक्स्ट इसमें बताते हैं, नेक्स्ट हम इसका यूज देखते हैं प्यारे बच्चों। मान लीजिए प्रोफेशन की बात होती है, व्यवसाय जिसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, राइट। बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं, जैसे कोई आदमी टीचर है,
कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, राइट। ये सारे के सारे क्या हैं? व्यवसाय हैं, ये प्रोफेशन है प्यारे बच्चों, राइट। कोई इंजीनियर है, राइट, कोई मैनेजर है, कोई कारपेंटर है, कोई कॉबलर है, ये सारे के सारे क्या हैं? व्यवसाय हैं, ये प्रोफेशन है। तो इनसे पहले भी आप ए और एन का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे शी इज अ डॉक्टर, राम इज अ टीचर, शी इज अ नर्स, राइट। ही इज डैश, MLA। बताइए प्यारे बच्चों, क्या आना चाहिए यहां पर? बोलिए। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर बड़े ध्यान से देखा है और उसकी लास्ट स्लाइड को बड़े ध्यान से आपने समझा है तो आप बड़े आराम से बता पाएंगे। एन आएगा यहां पर, राइट। ही इज अन MLA। तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं, क्योंकि MLA को जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं और यहां से पता लगा ये हमारा स्वर है, इसलिए हमने एन लगा दिया यहां पर। तो कोई भी प्रोफेशन अगर आपको नजर आता है प्यारे बच्चों, तो उससे पहले आप ए और एन में से प्रयोग कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, नेक्स्ट में आपको इसका यूज बताता हूं। मान लीजिए कोई भी वर्ब है, राइट। कोई भी वर्ब का प्रयोग अगर प्यारे बच्चों हम नाउन की तरह करते हैं, किसी भी क्रिया का प्रयोग संज्ञा की तरह अगर किया जाता है, तो उससे पहले भी ए और एन का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, राइट। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ही गोज आउट फॉर अ वॉक डेली। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो शब्द है ये वैसे है तो क्या? वर्ब है, लेकिन यहां पर ये नाउन की तरह प्रयोग हो रही है, राइट। तो जहां जिस वाक्य में आपको नजर आए कि ये वर्ब है और नाउन की तरह प्रयोग हो रही है, तो उससे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ए और एन में से आर्टिकल प्यारे बच्चों लगाया जाता है। जैसे हम इसमें कोई एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ही हैज गॉन फॉर अ राइड, फॉर अ राइड। तो यहां भी देखिए प्यारे बच्चों, ये राइड जो है वो वर्ब है और वर्ब को एज ए हमने नाउन प्रयोग कर रखा, संज्ञा के रूप में प्रयोग कर रखा, तो इससे पहले हमने आर्टिकल लगा दिया है। तो इस तरह से अगर कोई भी किसी वाक्य में आपको वर्ब जो है वो नाउन की तरह प्रयुक्त हुई मिले, तो वहां पर आप ए और एन में से चॉइस करके आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं प्यारे बच्चों, राइट। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों और कहां पर इसका प्रयोग हो सकता है। अगर आपको वाक्य में प्यारे बच्चों ये शब्द मिले, मैनी, रेदर, क्वाइट, सच, और इनके बाद में यदि कोई सिंगुलर नाउन आ जाता है आपका, ठीक है, उससे पहले भी आर्टिकल ए और एन में से लगाया जाता है। जैसे मान लेते हैं हम कोई इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैनी डैश वोमेन वुड वेलकम सच ए चांस। यानी ऐसा मौका बहुत कम औरतों को मिलता है और वो बहुत कम औरतें ही ऐसे मौके को वेलकम करती हैं। तो यहां पे ये देखिए मैनी है, मैनी के बाद जो हमारा नाउन आया है प्यारे बच्चों, वो हमारा सिंगुलर नाउन है और मैनी और सिंगुलर नाउन के बीच में ब्लैंक दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर। ए आ गया हमारा। ए और एन में से लगाना था प्यारे बच्चों, तो वोमेन, वो, मैन, वो,
व से शुरू होता है। ये टेक्निक मैं पहले बता चुका हूं, ए और एन में से अगर एक लगाना है तो कैसे लगाना है, राइट। तो यहां पर ये आ गया, मैनी अ वोमेन वुड वेलकम सच अ चांस। सो सिंपल। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। और अगर और देखा जाए प्यारे बच्चों, तो इसमें याद रखने लायक कुछ फ्रेजेस भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं प्यारे बच्चों, जिनमें आर्टिकल ए और एन का ही प्रयोग होता है और वो आपको याद भी करने हैं, ठीक है। लर्न बाय हार्ट, लर्न बाय हार्ट, ये जो आपको फ्रेजेस में बता रहा हूं प्यारे बच्चों, ये आपको याद करने हैं। इन फ्रेजेस के साथ आर्टिकल जो आता है वो स्पेसिफिक है। जैसे कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, आपको बहुत सारे आपको पता भी है प्यारे बच्चों। मेक अ नॉइस, ये देखिए मेक ए नॉइस बहुत बार यूज करते हैं, मेक अ नॉइस, राइट। टेल ए लाई, ये फ्रेज है प्यारे बच्चों, और यहां पर भी आप ए का ही यूज करते हैं। इन अफिक्स, यहां पर भी आप ए का यूज करते हैं। एट अ लॉस, बहुत सारे हैं। हैव अ ड्रिंक, हैव अ ड्रिंक, लेट्स हैव अ ड्रिंक, आइए ड्रिंक करते हैं, राइट। इन अ हरी, ये देखिए। टेक एन इंटरेस्ट, राइट। अ मैटर ऑफ चांस, a matter of chance, right. At a stone's throw, ये बड़े पॉपुलर से फ्रेजेस हैं प्यारे बच्चों, और ये आपको वैसे भी याद रह जाएगा। a short while ago, तो इस तरह से बहुत सारे फ्रेजेस हैं, इनको आपको छांटना भी आना चाहिए, आपको देखना भी चाहिए। जब आप किसी भी लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको पता भी लग जाता है कि कौन कौन से पॉपुलर फ्रेजेस हैं जहाँ पर किसी स्पेसिफिक आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो ये आपको प्यारे बच्चों याद होने चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब ए और एन ये बड़े आराम से आप देख चुके हैं कि कहाँ पर लगाना है, किन वाक्यों में लगाना है, कैसे लगाना है, दोनों में से ए को कहाँ लगाना है, एन को कहाँ लगाना है, ये सारी बातें हम जो हैं पूर्ण रूप से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम आपको एक एक्सरसाइज दे रहे हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जो कि हम हर बार की तरह आपको देते हैं। तो वो आपको कंप्लीट करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड करनी है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी है जिसमें 10 सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, और यहाँ पर इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आप ए और एन इन दोनों में से एक भरोगे। तो मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल बच्चों की तरह एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज रहेगी, जिसको आप करने में आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। गॉट इट? थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।